हे गाइस, मोबाइल ने सब कुछ कितना इजी कर दिया ना। टिकट्स बुक करने हो, मूवी देखने हो, गाने सुनने हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एम कॉमर्स के बारे में, यानी कि मोबाइल कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस डिवाइस सच एज सेलुलर फोन्स, या टैबलेट्स भी आप यहाँ लिख सकते हो। यानी कि सिंपल वे में जब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो थ्रू मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह, इज कॉल्ड एम कॉमर्स या फिर मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट इज, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके एडवांटेज कह लो या फिर फीचर कह लो, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। मैंने एक जस्ट हेड पॉइंट में मतलब बुलेट पॉइंट में लिखा है, ठीक है। आप इसको भी बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो क्योंकि अट्रैक्टिव लगता है जब आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिक्योर ज्यादा है, ठीक है, फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल हम जाते हैं शॉप्स पे कुछ भी खरीदने करने के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, एंड रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इसका एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि अगर आपको मूवी टिकट्स या फिर एयरलाइन टिकट्स या कुछ भी ऐसा कुछ खरीदना हो तो आप इसमें इजीली खरीद सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस। अब कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो एम कॉमर्स में है, यानी कि सबसे पहले एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। आपको मूवी देखनी है, आपको गाने सुनने हैं, आपको गेम्स खेलनी है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड आता है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन। आपने कोई बिल पेमेंट करनी है या फिर आपको कोई भी टिकट वगैरह खरीदना है, किसी भी चीज की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जीपे या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो कितना आसान बन गया है, ठीक है। आज हम कहीं पे भी होते हैं, मैं अगर अपने पेरेंट्स से दूर हूं तो हम कैसे बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन में आपके एसएमएस, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में जैसे हमारे को वेदर रिपोर्ट्स मिलती हैं या फिर हम न्यूज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, या जब हम कहीं जा रहे होते तो हमें मैप्स की जरूरत पड़ती है, लोकेशन वगैरह चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बेनिफिट्स। देखो, एक इसका बेनिफिट है वाइड रीच, यानी कि इसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप कहीं पे भी हो, इस तरीके से आप जो भी बहुत सारे एप्लीकेशन है उन्हें यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप घर बैठ के कुछ भी कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी जो है वो कम आती है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे जो प्राइजेस है, जैसे मान लो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो क्या कुछ भी अगर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है तो वहां पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा प्राइस, मतलब कौन सा आपको सेट बैठ रहा है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस टाइम। सीधी सी बात है, अगर आप रिटेलर पे या होलसेलर पे जाओगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, आप बात भी करोगे, अपना रिलेशन बनाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगता। आप घर पे बैठे हो, आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप बस ऑनलाइन जाओगे, ठीक है, वहां पे चेक करोगे और आपका टाइम जो है वो सेव होगा। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है सेम वही बात, आप कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो आप घर बैठे बैठे वो सामान मंगा सकते हो। नेक्स्ट इज इंस्टेंट कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं होता, आप बस ऑनलाइन जाओगे और सब इजिली आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, आपको देर नहीं लगती, कोई स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत कन्वीनियंस है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इट इज सिंपल, ठीक है, समझने में इजी है, यूज करने में इजी है। नेक्स्ट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी है या फिर कोई टिकट्स बुक करनी है तो आप इजीली कभी भी अपनी टिकट्स वगैरह कुछ भी बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मॉल में जाओगे, ठीक है, वहां पे अगर मैनुअल प्रोसेसेस करोगे, वहां पे एक टाइम होता है मूवी टिकट्स बुक करने का, पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वहां पे टाइमिंग का इशू नहीं रहता। नेक्स्ट आता है एम कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स में फर्क क्या है? फर्स्ट इज मीनिंग। ये सारे मैंने बेसिस बताए हैं और ये सारे जितने भी हेड पॉइंट्स होते हैं, अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी होगी, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का भी इशू रहता है और पूरी वीडियो बनाना एक्सप्लेनेशन को पॉसिबल नहीं होता, बहुत लंबी हो जाती है और बहुत बोरिंग हो जाती है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं आपको हेड पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है, वन बाय वन करके, और आप उसको समझ के अपने एग्जाम में लिखो विद एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। मीनिंग, यहाँ पे जो हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं थ्रू हमारे फोन्स वगैरह कर रहे हैं, फोन्स के थ्रू, यहाँ पे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स में आपके मोबाइल, टैबलेट वगैरह, उसमें लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइस यूज, वही सेम चीज, मोबाइल, टैबलेट, उधर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात करूं तो आप इसको जो एम कॉमर्स है, जैसे आप मोबाइल या स्मार्टफोन कुछ भी यूज करो, जो भी, ठीक है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो और वहां पे जनरली जैसे डेस्कटॉप है कुछ भी, तो आप उसको इजिली नहीं लेके जा सकते, पोर्टेबल नहीं है या फिर मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। एम कॉमर्स में कनेक्टिविटी इंस्टेंट होती है, उसकी थोड़ी सी स्लो होती है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें यूसेज की, तो एम कॉमर्स अभी ग्रोइंग स्टेज में है और वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। और अगर हम बात करें कन्वीनियंस की, तो क्योंकि ये मोबिलिटी इसमें ज्यादा है तो ये कन्वीनियंस इसमें ज्यादा है, पोर्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है और इसमें ई कॉमर्स में कम है, ठीक है। थोड़ा मतलब इसमें उसमें समझ जाना, पहले मैं ई कॉमर्स की बता रही हूँ, सॉरी, पहले मैं एम कॉमर्स की बता रही हूँ, देन ई कॉमर्स की बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग क्या होता है ई गवर्नेंस का, यानी कि डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक बाय द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप पब्लिक को, ठीक है, गवर्नमेंट की सर्विसेज देते हो या उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाती है पब्लिक तक थ्रू द
टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट का आप कह सकते हो, इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ई गवर्नेंस के। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। देखो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। मान लो ऑनलाइन टेंडर हुआ तो जो पब्लिक है उसको पता होना चाहिए कि टेंडर किस कंपनी को मिला है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा कुछ मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे पेपर वर्क कम करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को कम करना। तो यहाँ पे इनका मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है इन सब चीजों को कम करना और इजी बनाना, कस्टमर तक रीच बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली बात है जब पेपरलेस होगा या पेपर वर्क कम होगा, ठीक है, और आपके पास इजीली एफिशिएंटली जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी तो जो कॉस्ट है वो कम आएगी। नेक्स्ट इज फास्ट सर्विसेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कस्टमर्स तक यानी कि जो पब्लिक है उन तक जो सर्विसेज है वो इजीली और फास्ट मैनर में पहुंचाना। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग, यानी कि जो भी नॉलेज है, ठीक है, नए रूल्स रेगुलेशंस या जो भी इंफॉर्मेशन आई या कोई भी मान लो स्कीम्स आई तो वो गवर्नमेंट की जो भी है वो पब्लिक तक पहुंचाना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर रहे हो आप, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि रेलवे टिकट आप खरीद रहे हो, ये सारा कुछ, ठीक है जी। अगर इसकी बात करें एप्लीकेशन की तो कमर्शियल में आप ये कह सकते हो टैक्स फाइलिंग या जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली कि फार्मर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लाइक वेदर रिपोर्ट्स हो गई या फिर क्रॉप की प्राइसेस के बारे में। नेक्स्ट इज पुलिस रिलेटेड जैसे ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन आ गया। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें जो हमें ऑनलाइन बिल पेमेंट वगैरह ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस के। इसके चैलेंजेस क्या है, देखो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो सर्विसेज है वो सब तक नहीं पहुंच पाती कई बार। नेक्स्ट इज क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव। कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, जो प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं होती, वीक प्लानिंग होती है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। कई बार क्या होता है जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट उनमें स्टैंडर्ड्स मतलब जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं रहता, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। नेक्स्ट इज बजट। कई बार बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं यानी कि जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन होती है उसका खर्चा बहुत आता है जिस वजह से पैसे जो होते हैं वो नहीं होते बेसिकली। नेक्स्ट इज पुअर आईटी लिटरेसी। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ठीक है जिनको कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में मतलब कैसे उसको यूज करना है ये सब चीजें नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल इश्यूज। यहाँ पे लीगल इश्यूज जो है वो राइज हो सकते हैं जैसे कि सिक्योरिटी, साइबर क्राइम एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।